हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th की विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th की विज्ञान पढ़ेंगे। और हाँ, ये सेशन जो सन 2024 सन 2025 सन 2024 सन 2025 चल रहा है, ये हम लोग का बिल्कुल फ्री रहेगा। क्या? कोई भी फीस नहीं आपको देनी है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है। बस क्या आप अच्छे से पढ़िए और मजेदार तरीके से पढ़िए। तो आज देखो, विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में, वो क्या है? कक्षा 9 का है, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर में हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, क्या पदार्थ हैं, ये बताया गया है। ठीक। और उसमें सबसे पहले निकल के आती है पदार्थ की डिफिनेशन। क्या निकल के आती है? पदार्थ की डिफिनेशन निकल के आती है। देखिए, हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, आसपास आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, ये मार्कर दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, ये हाथ दिख रहा है, ये कपड़े हाथ दिख रहे हैं, ये हमारा शरीर दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, जितने भी ये सब क्या है? पदार्थ है। हर एक चीज क्या है? पदार्थ से मिलकर के बनी हुई है। ओके। हर एक चीज पदार्थ से मिलकर के बनी हुई है। कोई भी चीज हो, क्या होती है? पदार्थ से मिलकर बनी। पेड़ है, नदी है, घर है, अब हमारे आसपास जहां तक हमारी नजरें जा रही है, सब क्या है? पदार्थ है। सब क्या है? पदार्थ है। अब जब हमारे चैप्टर में पदार्थ के बारे में लिखा हुआ है, और हमारे चैप्टर में ये भी लिखा है कि जो पदार्थ है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है, चाहे कोई निर्जीव हो या सजीव हो। अग्नि, जल, हवा, मिट्टी, और पानी, 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। ऐसा कि साइंटिफिक तरीके से नहीं, पर हमारे एनसीईआरटी में समझाया गया हुआ है ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? देखो, पदार्थ की डिफिनेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? पदार्थ की परिभाषा साइंस क्या कहती है, साइंस क्या कहती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ देखते हैं। वे सभी वस्तुएं, क्या? वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जिनका द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है भार। क्या होता है? उनका वेट होता है, भार होता है। तथा जो क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। वे क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, सिंपल समझ लीजिए, वे वस्तुएं जिनका आयतन हो। आयतन का मतलब हो, यानी कि वो स्थान घेरती हो। क्या हो? वो वस्तु जिनका देखो द्रव्यमान हो। द्रव्यमान क्या करता है? स्थान घेरता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा हाथ देखो स्थान घेर रहा है। अब ये पेन है, इसको हमने यहाँ पे रखा, तो देखो इसने स्थान घेरा ना, इसने स्थान घेरा। ये देखिए, आपको पानी की बोतल, पानी की बोतल दिख रही है। अब पानी यहाँ पे इस बोतल में रखा हुआ है, तो देखो ये पानी स्थान घेर रहा है ना, ये पानी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। तो वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, यानी कि जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, उनको कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या? देखिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल है रेत के कण। क्या है? रेत के कण। रेत के कण देखिए स्थान घेरते हैं। रेत के कण आपने देखे होंगे, मिट्टी देखी होगी आपने, बालू देखी होगी। तो ये सब क्या है? पदार्थ से मिलकर के बने हुए हैं। सभी क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। अब वायु, वायु स्थान घेरती है? तो हाँ, वायु स्थान घेरती है। हाँ, वायु स्थान घेरती है। अब स्थान ना घेरती हो तो आप चल रहे हो, क्या आप ऐसे से चल रहे हो, अचानक से आंधी आई तो क्या आप पीछे को ऐसे जाओगे? क्या जाओगे? पीछे को ऐसे जाओगे। अगर स्थान ना घेरे तो आपको पीछे का धक्का क्यों लगे? स्थान ना घेरे तो आपको पीछे का धक्का क्यों लगे? तो वायु क्या स्थान घेरती है? पानी, अभी हमने आपको दिखाया। ये देखिए, बोतल में पानी है, पानी स्थान घेर रहा है। बोतल में इतना पानी भरा हुआ है ना, तो पानी स्थान घेर रहा है। मतलब इसका द्रव्यमान है, इसका भार है। भाई उठा रहे हैं, खाली बोतल उठाओगे तो भार आपको भारी नहीं लगेगी, हल्की लगेगी। और पानी से भरी बोतल उठाओगे तो क्या आपको भारी लगेगी। इसका मतलब द्रव्यमान है। द्रव्यमान है तो आयतन भी है। द्रव्यमान है तो आयतन भी है। तो इसका मतलब ये क्या है? स्थान घेर रहा है। ओके, स्थान घेर रहा है। इत्र, इत्र देखो, इत्र अलग चीज होती है और सुगंध अलग चीज होती है। अब जैसे कि गुलाब है, तो गुलाब की खुशबू पूरे में आ रही है, पर वो स्थान नहीं घेर रही है। इत्र जो है वो स्थान घेरता है। इत्र जो है वो स्थान घेरता है। अब देख लीजिए, ये परफ्यूम की बोतल है। अब देखो, इसमें से स्प्रे करेंगे, निकलेगी। ये देखो, निकली ना। तो इसका मतलब है ये कुछ स्थान घेरा, इसने घेरा। परफ्यूम ने क्या किया? स्थान को घेरा। इत्र ने स्थान को घेरा। अब जैसे आपको वायु दिखाते हैं, ये देखिए बैलून, आप देख लीजिए, ये देखिए बैलून है। अब ये देखो, बैलून पूरा पिचका हुआ है। क्या है? पूरा पिचका हुआ है। अब इसमें हम वायु भरेंगे, तब क्या होगा? ये वायु स्थान घेरेगी, घेरेगी कि नहीं घेरेगी? चलो देखते हैं। वायु ने स्थान घेरा, वायु ने देखिए स्थान घेरा ना। यहाँ पे बैलून में क्या हो गई? एयर भर गई।
बैलून में क्या हुई, एयर भर गई। ये आपने देखा, ठीक है, ये बैलून में एयर भरी, वायु भरी, तो देखिए वायु स्थान घेरती है ना, तभी तो ये बैलून फूला, वायु स्थान घेरती तभी तो ये बैलून फूला। अब देखो क्या किया, हवा निकाल दी, जिसका मतलब इस बैलून में एयर भरी हुई थी, जब उसने स्थान घेरा तभी तो इसको फुला दिया। अब देखो एयर निकाल दी तो ये पिचक गया। तो क्या है, द्रव्यमान है, आयतन है, वायु में क्या है, द्रव्यमान है, आयतन है, इसका मतलब वायु क्या है, एक पदार्थ है। इतना समझ में आया आपको? आप देखते हैं आगे मात्रक। अब आयतन हमने कैसे कहा कि किसी चीज का जो स्थान घेरती है उसको आयतन कहते हैं। आयतन के लिए एक आयतन करने से पहले मात्रक की परिभाषा समझते हैं, ठीक है। तो किसी भी राशि की क्या, किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी चीज को नापने के लिए, जैसे कि आपने नापा कि घर में दूध वाले के पास गए, 1 लीटर दूध दे दो भैया, क्या कहोगे, 1 किलो दे दो। दूध हमेशा लीटर में मापा जाता है। 10 किलो हमको गेहूं दे दो, अब क्या कहोगे, 10 लीटर गेहूं दे दो। तो हर एक चीज की एक माप होती है, हर एक वस्तु की एक माप होती है, जिसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक। जो वस्तु जिस चीज में मापा जाता है, जिस वस्तु को, उसको कहा जाता है मात्रक। क्या कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। ओके, समझ में आया? और इसी मानव को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिस मापों की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, उस वस्तु का, उस माप का क्या कहते हैं, मात्रक कहा जाता है। अब जैसे कि एसआई यूनिट, एसआई यूनिट देखो एक अंतरराष्ट्रीय यूनिट होती है। वो अंतरराष्ट्रीय मतलब तुम कहीं भी चले जाओगे पर यूनिट वही लगेगी। 13 लीटर में यहाँ नापा जा रहा है तो बाहर भी जाओगे वहाँ पे भी लीटर में ही नापा जाएगा, ठीक है। लीटर में भी नापा जाएगा, ये तो नहीं ना कि यहाँ लीटर में नापा जा रहा है, वहाँ मिलीमीटर में नापा जा रहा है। जैसे कि हम इतने इंच हैं या फुट हैं, हम इतने फुट हैं तो क्या कहेंगे कि मैम 5 मीटर है, 5 मीटर तो नहीं है ना मैम, जितनी फुट की है उतना ही मापा जाएगा। तो एसआई यूनिट यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक। जो एसआई यूनिट होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, उसके अनुसार क्या होता है, आयतन का मात्रक लीटर होता है। क्या, लीटर, लीटर होता है। और इसको घन, देखो आयतन जो मात्रक को एल होता है, और घन मीटर में इसको क्या कहते हैं, घन मीटर क्यूब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, मात्रक देखो एल होता है और इसको घन मीटर क्यूब है। ओके, अब आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर रहता है। साधारण मात्रक देखो जो होता है, साधारण माप जैसे हम लोग लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। और जो अंतरराष्ट्रीय वो घन मीटर क्यूब है। क्या है, घन मीटर क्यूब है। अब देखो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, याद करने वाली चीज है। ये हमारी जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर 1 DM³ होता है, यानी कि 1 घन मीटर क्यूब होता है, ठीक। और 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर में कितने होते हैं, तो 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। और 1 मीटर में 10⁻³ होते हैं। क्या होते हैं, 10⁻³ यानी कि मीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। अब देखिए ये राशियां आपको याद करनी है, ये राशियां क्या याद करनी है, याद करनी है। इसकी राशि क्या है, मात्रक क्या है, तापमान क्या है, ठीक है। राशि क्या है, मात्रक क्या है, तापमान क्या है, ये याद करना है। जैसे कि तापमान राशि है, तापमान लंबाई सहित, सहित को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। और जिसको भार है, आयतन है, घनत्व है, दाब है, ठीक है। ये आपकी क्या है, राशि है। अब तापमान की मात्रा क्या होगा, केल्विन होगा। केल्विन को कैसे लिखेंगे, लंबाई का होगा मीटर। क्या होगा, लंबाई का, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। लंबाई का क्या होगा, मीटर। मीटर को लिखेंगे m से। संहित यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। इसको लिखेंगे केजी, ठीक है। जैसे कि 2 किलो चीनी दे दो। और भार, भार को कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं, न्यूटन। न्यूटन को n से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, n से लिखते हैं। फिर हो गया आयतन, आयतन को घन मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, घन मीटर कहते हैं। और इसको लिखते हैं m³ से, किसे लिखते हैं, m³। घन मीटर को m³ से लिखते हैं, ठीक। फिर घनत्व को कहते हैं किलोग्राम प्रति, क्या कहते हैं, किलोग्राम प्रति। इसको लिखते हैं kgm-3। ओके, और दाब को लिखते हैं, देखो घनत्व, घनत्व को लिखते हैं किलोग्राम प्रति में। फिर जिसको दाब को लिखते हैं किसमें, दाब को लिखते हैं पास्कल में। किस में लिखते हैं, दाब को लिखते हैं पास्कल में। पास्कल को PA कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल को PA कहा जाता है। इतना आपको क्या करना है, याद करना है। बिल्कुल इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये आपको जो राशि और मात्रक और प्रतीक है ये तो बिल्कुल ही याद करने हैं, जुबान पे होने चाहिए। अगर आप 9th क्लास में 10th क्लास में है तो ये राशियाँ क्या होंगी, राशियाँ मात्रक प्रतीक आपको बिल्कुल ही पता होने चाहिए। और आपके ये एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है, कहीं अलग से नहीं है। हमने राशि देख ली, मात्रक देख लिए, ठीक, और उनके प्रतीक देख लिए। अब हम लोग समझेंगे क्या, पदार्थ जो होता है, जिसको भी हमने पानी के माध्यम से समझा, वायु पदार्थ होती है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए जैसे कि एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रेम, घृणा, हाथ, जल, सुगंध, इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो पदार्थ नहीं है। क्या पदार्थ नहीं है, तो आप बताओगे घृणा। क्या, घृणा नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेम, प्रेम को महसूस कर सकते हो, प्रेम कोई पदार्थ नहीं है।
प्रेम वो किसी भी प्रकार का हो, गुस्सा गुस्सा पदार्थ नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, हाथ पैर जो आयतन घेरते हो, और घृणा कोई आयतन तो घेरती नहीं, घृणा आती है बस, और क्षण भर के लिए आती है, चली जाती है। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि घृणा, हाथ और वायु, दही, ऐसे दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, घृणा। अब हम लोग समझेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, क्या पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। देखिए अगली हेडिंग है हमारी, हमने पदार्थ समझ लिया, अब हम लोग पदार्थ का भौतिक स्वरूप समझते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। सबसे पहली बात, जो पदार्थ होते हैं, जैसे मनुष्य हैं, हम भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं। सेल्स का मतलब होता है कण, हम भी छोटे छोटे सेल्स यानी कि कणों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी में छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे मिट्टी में नहीं देख पा रहे होंगे, अपने बालों में देखा होगा, तो उसमें तो मोटे मोटे कण होते हैं, जो कि हमें अपनी आंखों से भी दिखाई देते हैं। रेत के कण, हर एक चीज जो होती है वो कणों से मिलकर के बनी होती है। अब एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में पहला प्रयोग किया गया है, एनसीईआरटी में हमारी पहला प्रयोग करके बताया है। तो क्या है देखते हैं, और इसको समझते भी हैं, करके भी देखेंगे, जो सामान हमारे पास उपलब्ध होंगे उसी के जरिए से हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। हम लोग साथ में सीखेंगे, हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हो। ओके, तो प्रयोग देखिए, पहला पहला प्रयोग क्या करेंगे, एक 100 ml का बीकर लेंगे। क्या करेंगे, 100 ml का बीकर। देखो बीकर होता कैसा है, अभी तो खैर मेरे पास नहीं उपलब्ध है, तो हम आपको बता जरूर सकते हैं। देखो बीकर होता कैसा है, ऐसे ग्लास के ही तरीके होता है, बस इसमें क्या होती है, बीकर यानी कि उसके बीक लगी होती है, चोंच लगी होती है। ठीक, बीकर मतलब देखोगे तो ऐसा ही होता है, सही से ज्यादा नहीं बना है पर ऐसे ही होता है। ठीक, तो बीकर ऐसा होता है, बस इसमें चोंच लगी होती है, बीक का मतलब होता है चोंच, की ग्लास में चोंच लगा दो तो हो गया बीकर। ठीक है, और इसमें एमएल पड़े हुए होते हैं। क्या एमएल, जैसे कि यहाँ पे 10 ml, यहाँ पे ऐसे करके 20 ml, 50 ml, ऐसे करके एमएल की लाइन पड़ी हुई होती है, ये होता है बीकर। तो बीकर में क्या करेंगे, मेजर करके 100 ml क्या कर लेंगे, वाटर ले लेंगे। वाटर ले लेंगे, और क्या देखो इसमें लिखा हुआ, बीकर में 100 ml जल ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आधा भर करके जल की जगह पे क्या करेंगे, इस तरह पर निशान लगा लेंगे, जहां पे 100 ml होगा वहां पे निशान लगा लेंगे। पर हमें बीकर में कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपने आप ही वहां पे मेजर करने का टिक पड़ा हुआ होता है। ठीक है, में क्या करेंगे, 100 ml जल ले लेंगे, मेजर करने के लिए इसमें बोला निशान लगा दो। ठीक है, तो आप निशान लगा दीजिए, या फिर बीकर में पहले से ही मार्किंग चिन्ह पड़े हुए होते हैं, 10, 15, 50, 100 ml, तो उतना वाटर ले लेंगे, मेजर निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें नहीं पड़ती है आपको, अगर आप बीकर से मेजर करके किसी और चीज में ले रहे हैं, तो उसमें क्या आपका मेजर किया हुआ वाटर तो होगा ना, आपके पास 100 ml वाटर होगा। ओके, तो वाटर क्या करेंगे, इस तरह ले लेंगे, उसमें निशान लगा लेंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे, इसमें चीनी या नमक, चीनी जिसको कहते हैं शर्करा, ठीक है, देखिए चीनी या नमक का क्या करेंगे, लेंगे, पानी में चीनी या नमक डालेंगे, उसको कांच की छड़ से, कांच की छड़ से जल को ऐसे से हिलाएंगे, हिलाएंगे, फिर जल के स्तर में देखेंगे क्या कोई बदलाव आया, क्या कोई बदलाव आया, तो हम उसमें देखेंगे क्या नमक या चीनी क्या घुल गई होगी, उसमें उसके पार्टिकल्स दिख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट। हर चीनी का देखो, पानी का कलर थोड़ा सा चेंज होता है जब चीनी या नमक घुलता है। तो अब देखेंगे क्या, देखो इस समय क्या बदलाव आएगा, शर्करा क्या हुआ, शर्करा या नमक का क्या हो गया, उसमें घुली कि ऐसे ही रखी हुई है, कि ऐसे ही रखी हुई है, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, जल के स्तर में बदलाव आ जाएगा। क्या, जल के स्तर में बदलाव आ जाएगा, और चीनी जो शर्करा होगी, चीनी या नमक होगा, क्या वो गायब हो जाएगी। अब हम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 100 ml वाटर जो है मेजर कर लिया है, क्योंकि मेरे पास बीकर है नहीं इतने समय में, अभी न्यू चैनल है हम लोगों का, तभी ज्यादा सामान उपलब्ध नहीं है, जो है उसी में हम काम चला रहे हैं। तो देखिए 100 ml क्या कर लिया है, वाटर ले लिया है हमने, मेजर करके ले लिया है। आपके पास देखो दूध की बोतल में नंबर पड़े हुए थे, आप चाहे उससे मेजर कर लीजिए, या फिर जिनसे दवाइयां पीते हैं उनसे आप मेजर कर सकते हैं। तो उसमें 15-15, 20-20 या 25-25 ml के हो, तो 4-5 अपना 4 बार 25 ml का है, तो अपना डाल लेंगे, 4 बार हो जाएगा आपका 100 ml। हमने वाटर क्या कर लिया, मेजर कर लिया। अब करेंगे क्या, इसमें नमक डालेंगे। तो ये देखिए नमक है, ये हमारे पास नमक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसमें नमक डाल दिया। अब क्या करना है, इसको एक कांच की छड़ से चलाना है, तो मेरे पास कांच की नहीं, अपना अपना चम्मच है। तो देखिए इसमें कण पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, देखिए पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। अब इसको देखो, जब छड़ के माध्यम से ऐसा चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, थोड़ी देर में देखो इसमें देखो आपको पार्टिकल घूमते हुए दिख रहे होंगे। क्या पार्टिकल्स आपको घूमते हुए दिख रहे होंगे, ऐसे पानी का कलर में पार्टिकल्स नहीं दिख रहे थे, जब प्योर सिर्फ और सिर्फ पानी था, तो इसमें क्या पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। अब देखो इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल कैमरे में कर रहे हैं, ये देखिए पार्टिकल्स दिख रहे हैं। जब थोड़ी देर तक इसको हमको चलाएंगे, इसको हम चलाएंगे ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, नमक पूरी तरीके से घुल जाएगा, और पानी का कलर हल्का सा व्हाइट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें चीनी या नमक कुछ भी डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा,
पूरी तरीके से घुल जाएगा और हम पानी के स्तर में भी क्या देखेंगे, बदलाव देखेंगे। तो ये प्रयोग आपको आपको हमने दिखाया, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए सेकंड प्रयोग है हमारा KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके कुछ कण लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट आपका होगा तो उसके जब कुछ कण लेंगे तो देखो करेंगे क्या, एक बीकर लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें 100 ml वाटर लेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको नमक का करके दिखाया। देखिए जो चीज हमारे पास उपलब्ध है वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो 100 ml वाटर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालेंगे। क्या करेंगे, कुछ कण डालेंगे। जब कुछ कण डालेंगे इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण, इसमें क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। इसमें पहले से 100 ml क्या है, जल है। अब होगा क्या, फिर क्या करेंगे हम, फिर 100 ml वाटर लेंगे। उसमें से क्या करेंगे, 10 ml वाटर, टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब यानी कि टीटी, टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 10 ml वाटर निकाल लेंगे, जल निकाल लेंगे। फिर इसमें कुछ कर डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, फिर यही प्रोसेस करेंगे। 100 ml वाटर लेंगे, 10 ml निकालेंगे, कुछ कर डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। हम बार बार करके क्यों देख रहे हैं, यह प्रोसेस हम कम से कम 5 से 8 बार करेंगे। कितने बार करेंगे, 5 से 8 बार करेंगे कि बीकर में 100 ml पानी लिया, 10 ml निकाल लिया, उसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के कर डालिए। फिर हम क्या करेंगे, जब इनको देखेंगे, मिक्स करेंगे वाटर को, तो हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण, क्या, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डिजोल्व होते जा रहे हैं, डिजोल्व होते जा रहे हैं, उसमें होते जा रहे हैं। अंततः हम देखेंगे कि एक कणों से कई कण बन रहे हैं। इसमें हमने कुछ कण डाले, फिर इसमें हमने 100 फिर डाले, फिर इसमें से हमने क्या किया, 10 ml वाटर निकाल लिया। इसमें अपन 90 ml बचा, 10 ml और बढ़ा दिया, 100 ml हो गया। फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया। एक कंडीशन ऐसी आई कि हमने देखा कि जितना भी पानी है, जितना भी पानी है वो क्या, जहां तक कलर उसमें आता जा रहा है, हम क्या करेंगे, बीकर कुछ पानी बार बार चेंज करते जाएंगे। बीकर रखते जाएंगे 5 से 8 बार जब यह प्रोसेस करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि महीन से महीन कण पोटेशियम परमैंगनेट का क्या टूट कर डिजोल्व हो जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वाटर में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट के कण, भाई एक स्थिति ऐसी आएगी कि कण क्या हमेशा डिजोल्व भी होता नहीं रहेगा ना, एक पर क्या होगा, स्थिति पे ये रुक जाएगा। क्या, ये रुक जाएगा। तो आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं पदार्थ के कण कितना छोटा होता है। क्या पदार्थ का कण कितना छोटा होता है, तो पदार्थ का कण क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट छोटे से हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो सकते हैं। एक स्थिति पे क्या होते हैं, वो डिजोल्व होना बंद हो जाते हैं वाटर में। ओके, अब देखते हैं अगला प्रयोग। अब देखते हैं अगला प्रयोग। हमने क्या देख लिया, आपका शर्करा और नमक का प्रयोग देख लिया 100 ml वाटर में। फिर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग देख लिया। अब हमारा जो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ने अब अगला प्रयोग किया भौतिक स्वरूप जानने के लिए। अब हमारे एनसीईआरटी ने किया लास्ट प्रयोग, जो कि है डेटॉल पर। किस पर है, डेटॉल पे है, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, डेटॉल में 2 ml, ठीक, 2 ml डेटॉल ले लिया। क्या किया, 2 ml डेटॉल ले लिया और 100 ml जल में क्या किया, मिलाया। 100 ml बीकर में नाप करके क्या कर लिया, जल ले लिया। फिर उसमें 2 ml 2 ml क्या कर लिया, उसमें डेटॉल मिलाया। क्या मिलाया, डेटॉल मिलाया। तब हम देखते हैं क्या होता है। जब डेटॉल डालते हैं पानी में तो हम देखते हैं क्या होता है, डेटॉल में जल जो होगा, जल में क्या होगा, डेटॉल पूरी तरीके से तनुकृत हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से घुल जाएगा। और जब डेटॉल घुलेगा तो उसमें क्या, उसकी स्मेल, सुगंध आएगी। क्या होगी, सुगंध मिलेगी, उसकी महक मिलेगी। तो महक मिलेगी, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, हमारी कल्पना से परे। कि एक स्थिति ऐसी आती है कि इनको मेजर ही नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, मेजर ही नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब हम ये वाला प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास 100 ml जल है। ये हमारे पास क्या है, डेटॉल है। ये हमारे पास क्या है, डेटॉल है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 ml डेटॉल डालेंगे। हमने 2 ml डेटॉल ले लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए पानी में डालेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे और इसे डिटॉल की खुशबू आएगी। ये आप प्रयोग करके, दोनों प्रयोग घर पे भी करके देख सकते हैं। तो ये हमने डेटॉल का प्रयोग देख लिया और हमने नमक का प्रयोग देख लिया। पदार्थ क्या होते हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं सभी क्या है, पदार्थ है। क्या है, सभी पदार्थ है। कोई भौतिक चीज हो, देखो कोई निर्जीव चीज भी हो और कोई सजीव चीज, कोई भी चीज क्या होती है, पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। बिना पदार्थ की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर निर्जीव चीज है तो पदार्थ से नहीं बनी है, नहीं, वो भी चीज, वस्तु क्या है, पदार्थ से बनी हुई है, चाहे वो भौतिक हो या
चाहे वो निर्जीव हो या फिर सजीव हो, ठीक है। तो इसके हमने प्रयोग भी देख लिए। जो हमने भौतिक इसका पदार्थ का भौतिक स्वरूप भी देख लिया कि पदार्थ के कण क्या बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा हमसे क्या आप जुड़िए, आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। और आपको कोई भी डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करिए। आपका डाउट का क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।